लार्ज स्केल फिक्स रिटेलर का पहला टाइप जो है डिपार्टमेंटल स्टोर, वो अभी हम देखने वाले हैं। मैं काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स लूंगा तो आपको एक कंसेप्ट पूरे तरीके से समझ में आ जाएगा। नाउ सबसे पहले तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि नाम से ही पता चलता है डिपार्टमेंट, कि एक ऐसा स्टोर जिसको विभाजन किया है अलग अलग डिपार्टमेंट में। ठीक है, अब स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो रिटेल शॉप है बट लार्ज स्केल पे है। छोटे पैमाने पे किराना शॉप होता है बट ये बड़े पैमाने पे है, और इसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स है। हो सकता है इट कैन बी ए ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर भी पॉसिबिलिटी है। बट ये एक ऐसा स्टोर है जिसमें इन्होंने विभाजन किया है एक स्टोर को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, जिससे आपको शॉपिंग करना आसान हो। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल के साथ भी बताऊंगा। थोड़ा सा इनिशियल थियरी देख लेते हैं। हर सेक्शन, जैसे आपके अलग अलग रूम्स है, किचन है, मंदिर का रूम है, ड्राइंग रूम है, सबके अपने अपने यूजेस हैं। तो उसी प्रकार डिपार्टमेंटल जो स्टोर है उसको चलाता है एक मैनेजमेंट। चलाता कौन है? वन मैनेजमेंट। लेकिन उस स्टोर के अलग अलग भाग होंगे। अभी मैं शुरू करता हूं आपको बताने का। शॉपर स्टॉप बॉम्बे में शुरू हुआ था और काफी अभी उसने ग्रो किया है। इफ यू गो टू शॉपर स्टॉप, जैसे आप एंट्री करोगे आपको घड़ी का मिलेगा। वो एक अलग डिपार्टमेंट है, सिर्फ आपको घड़ियां मिलेंगे। अच्छा, उधर ही आपको परफ्यूम का मिलेगा बाजू में। इफ आप शॉपर स्टॉप में एंट्री करो, लेडीज को शॉपिंग का बहुत शौक है, तो एंट्री पॉइंट के लेफ्ट या राइट साइड में आपको लेडीज के पर्स और सैंडल्स मिलेंगे। आया समझ में? देखा गया है प्राय शॉपिंग कौन करते हैं? लेडीज करते हैं। इसलिए इफ उस बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर किया है, तो ग्राउंड फ्लोर में आपको जैसे आगे जाओगे लेडीज के ड्रेसेस मिलेंगे, जीन्स और टॉप्स एंड स्टफ लाइक दैट। आया समझ में? फिर उन लोगों ने क्या किया, जैसे तकिए होते हैं घर पे, तो वो होम सेक्शन का अलग से वो भाग भी बांटा है। जैसे बाथवेयर है ना, नैपकिन और टॉवेल्स, वो सब किया। अब वो लोग क्या करते हैं, इफ यू गो अपस्टेयर्स, वहां पे जेंट्स वेयर है, उसमें भी शर्ट्स अलग, ट्राउजर्स अलग, ऐसे भाग में वो लोग बांट सकते हैं। सो पहली बात तो ये बड़ा स्टोर है, अलग अलग आर्टिकल्स में डील करते हैं, एक ही रूफ के नीचे आएगा। बट एक ही रूफ के नीचे ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर हो सकता है, और ग्राउंड फ्लोर में एरिया बड़ा हो तो उधर भी मैनेज कर सकते हैं। आया समझ में? सो इट डिपेंड कौन से टाइप की जगह है। छोटा है तो वो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर में जाएगा, ऐसे उन्होंने बड़ा किया। और वैसे ही लेंथ वाइज बड़ा है तो ग्राउंड फ्लोर में ही सब मैनेज कर लेंगे, पर डिपार्टमेंट जरूर होगा। ठीक है, आपको समझेगा कि ये शू सेक्शन है, ये परफ्यूम, ये घड़ी, ये जीन्स, क्लियर बाइफर्केशन किया रहता है। तो फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर क्या है? पहला, शॉपिंग कन्वीनियंस। आपको वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स मिलेगा एक ही रूफ के अंदर, जिससे आपको शॉपिंग कन्वीनियंस होगा। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, दिवाली के टाइम में एज अ लेडी आप जीन्स खरीदना चाहते हो तो आप शू भी खरीदना चाहोगे, परफ्यूम, पर्सेस, वॉलेट्स है ना। तो वो लोग एक डिपार्टमेंट में अलग अलग भाग, मतलब डिपार्टमेंटल स्टोर में आपने जीन्स खरीदा, तो आप फिर जब पर सेक्शन में जाओगे तो वहां पे आपको 50, 60, 100 वैरायटी के पर्सेस मिलेंगे। तो आपको चॉइस आसान हो जाता है। आया समझ में? सो प्राइस लेवल अलग अलग होंगे। दूसरा, सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट। एक डिपार्टमेंटल मैनेजर होगा। इफ इंडिया में 50 शॉपर स्टॉप है, उसका मेन मैनेजमेंट मुंबई से होगा। एक जीन्स का दाम मुंबई में 500 रुपया है, तो नासिक में भी 500 होगा। मतलब मैनेजमेंट एक ही है। हाँ, डिपार्टमेंटल मैनेजर हर जगह का अलग होगा,
बट ये सब सप्लाई सेंट्रल जगह से होगा, मतलब सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट बट डिसेंट्रलाइज्ड स्टोर्स, मतलब 50 अलग अलग शहर में स्टोर्स होंगे बट सबका मैनेजमेंट एक जगह से होगा, जो कि मुंबई, आई थिंक अंधेरी साइड उनका हेड ऑफिस होना चाहिए। वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स, ये लोग अलग अलग वैरायटी ऑफ गुड्स, ब्रांड, डिजाइन और कलर्स के रखते हैं। जैसे कि जीन्स का एक ही जगह पे होगा, ब्रांड्स अलग होंगे पर डिपार्टमेंट एक होगा। आया समझ में? उसके बाद स्पेशलाइजेशन, ये लोग ने महारत हासिल की है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक सेक्शंस में आप टाटा क्रोमा भी ले सकते हो। टाटा क्रोमा में जाओगे ना, एंट्री पॉइंट में आपको मोबाइल्स लाइन से मिलेंगे, लैपटॉप्स एक लाइन से मिलेंगे, एयर कंडीशनर एक लाइन से मिलेंगे, एयरफोन, क्या बोलते हैं, एयरफोन्स या एयरपॉड्स, ईयरफोन्स मिलेंगे, फिर टेलीविजन एक जगह पे मिलेंगे, म्यूजिक सिस्टम मिलेंगे, और उसमें भी जैसे ये रेगुलर चीजें हैं, बट थोड़ा माइक्रोवेव ओवन जो रेगुलर इतना नहीं है, वो थोड़ा फर्स्ट फ्लोर में जाओगे तो वहां मिलेगा। बट मिक्सअप नहीं करेंगे वो लोग इसको डिपार्टमेंट में अलग अलग बांटेंगे। सो आपको लैपटॉप के लिए चाहिए तो वहां का स्पेशलाइज सेल्समैन होगा, वो आपको, हो सकता है मोबाइल फोन के लिए आपको चाहिए तो बोलेगा कि ये सेल्समैन से बात करें। ठीक है। सेंट्रल लोकेशन मैंने आपको बताया कि ये जो स्टोर्स है सेंट्रल पार्ट ऑफ द सिटी रहते हैं, या थोड़ा सा जैसे आप शॉपर स्टॉप ले लो, थोड़ा सा स्लाइटली कॉस्टली और लग्जरी है, तो सेंट्रल लोकेशन नहीं मिला तो भी एक ऐसा लोकेशन, लग्जरियस जगह ढूंढते हैं वो लोग जहां पे रिच लोग रहते हो, बट ज्यादातर ये लोग कोशिश करते हैं सेंट्रल लोकेशन में। अब कैपिटल बहुत ज्यादा लगता है, क्यों? क्योंकि आपको ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, या ग्राउंड फ्लोर में 5 से 10 हजार स्क्वायर फीट की आप जगह लेते हो, लाखों रुपए का रेंट रहता है, ये लोग खुद जगह नहीं खरीदते हैं, भाड़े से लेते हैं। उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, स्टॉक भरना रहता है। सो इनको कैपिटल बहुत ज्यादा लगता है इन्वेस्टमेंट का, आपको स्पेस लगता है, स्टॉक लगता है, एडवर्टीजमेंट लगता है, स्टाफ सैलरी लगता है, इलेक्ट्रिसिटी लगता है, तो इनका वर्किंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है। ठीक है। और ये लोग क्रेडिट फैसिलिटी देंगे नहीं, आपको पसंद आया तुरंत कैश भरो। ऑफ कोर्स डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, वो सारे पेमेंट्स लेंगे, लेकिन आपने बोला आज लेके जाओ कल पेमेंट करो तो बोलेगा नो क्रेडिट, एवरीथिंग इज ऑन कैश, मींस कैश, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, ये सब लागू होगा। क्या आपको समझ में आया डिपार्टमेंटल स्टोर का? आप बेस्ट एग्जांपल कौन सा दोगे? डीमार्ट का लो, डीमार्ट नहीं, डीमार्ट तो सुपर मार्केट है, आप किसका लोगे? शॉपर स्टॉप का लोगे, टाटा क्रोमा लो, रिलायंस डिजिटल लो, ये अच्छे खासे डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं और काफी फेमस हो गए हैं। वो मॉल है, जो सीसीएम है वो मॉल है, मॉल के अंदर डिपार्टमेंटल होगा, मॉल के अंदर सुपर मार्केट होगा, हम आएंगे मॉल में। आया समझ में? सो मॉल सबसे बड़ा, उसके अंदर डिपार्टमेंटल या सुपर मार्केट आएगा। सो पहला फर्क समझो कि डिपार्टमेंटल स्टोर में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे जैसे शॉपर स्टॉप, और सुपर मार्केट में आप खुद चुनोगे, वहां पे हर जगह पे बिस्किट के यहाँ पे सेल्स एग्जीक्यूटिव नहीं होगा, आप खुद चुनोगे, आपके ट्रॉली में डालोगे। यहाँ पे शॉपर स्टॉप पे डिपार्टमेंट में आदमी आपको हेल्प करने के लिए होगा। डीमार्ट ये सब जगह आपको आदमी लगभग नहीं मिलेगा, आपको कहीं से बोलना पड़ेगा प्लीज कम एंड हेल्प मी, वहां पे नहीं मिलेगा, ये बड़ा फर्क है। कंसेप्ट समझ में आया? और मॉल जिसके अंदर सब आएगा, हम वो भी डिस्कस करेंगे अलग से वीडियो में। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।